जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madan Mohan Radha Mohan Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Pandanath Radha Pandanath Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Sita Ram Lakshmana Haruma Sita Ram Lakshmana Haruma Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Hita Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hita Gaura Hari Bol
कलियुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। प्रभुपाद की जय। वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। आप सभी का इस शनिवार सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम श्लोक संख्या 7 और 8 के ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय पहला श्लोक 7वां और 8वां। अस्कां तु विशिष्टा एतान निबोध विष्णुत्तमा नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमि। अस्माकं आपल्या तू परंतु विशिष्टा विशेष बलशाली ए जे तान त्यांना निबोध नीट जाणून घ्या। द्विज उत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठा नायक सेनापती मम माझ्या सैन्याचे सैन्याचे सगळ्या अर्थम जाणून घेण्यासाठी तान त्यांना ब्रवीमि मी सांगतो ते तुम्हाला। हे ब्राह्मण श्रेष्ठा तुमच्या माहिती करता माझ्या सैन्याचे नेतृत्व करण्यासाठी विशेष पात्र असणाऱ्या सेना अधिकाऱ्याविषयी मी तुम्हाला सांगतो। श्लोक 8वां। भवान् भीष्मं च कर्णं च कृपा च सीमितं संजय अश्वत्थामा विकर्ण च संवदति तथा एव च। भवान तुम्ही स्वतः भीष्म पितामह भीष्म च कर्ण च आणि कृपाचार्य च तथा समितिंजय नेहमी युद्ध विजयी अश्वत्थामा विकर्ण च तथा सोमदत्ताचा पुत्र तथा सुद्धा एव निश्चितच च सुद्धा। इस श्लोक का जो अनुवाद किया है इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। येथे तुम्ही स्वतः भीष्म कर्ण कृपा अश्वत्थामा विकर्ण आणि भूरिश्रवा नावाचा सोमदत्त पुत्र असे युद्धात नेहमी विजयी ठरणारे योद्धे आहेत। तात्पर्य लिखा है श्रील प्रभुपाद की जय। दुर्योधनाने असामान्य अशा योद्ध्यांचा उल्लेख केला आहे कारण हे सर्व योद्धे अपराजित आहेत। विकर्ण दुर्योधनाचा भाऊ आहे, अश्वत्थामा दुर्योधनाचा पुत्र आहे आणि सौमदत्ती किंवा भूरिश्रवा बहालिकांचा राजांचा पुत्र आहे। कर्ण अर्जुनाचा भाऊ आहे कारण पांडू राजाशी विवाह होण्यापूर्वीच तो कुंतीच्या पोटी जन्माला होता। कृपाचार्याच्या जुळ्या बहिणींचा द्रोणाचार्याशी विवाह झाला होता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम ये पठेत प्रयता पुमान्। विष्णुपादमप्नोति भय क्रोध आदिवर्जिता।
ये जो श्लोका है ये भगवद गीता का जो महात्म्य है उसमें से पहला श्लोका है। तो आज है भगवद गीता का 8वां भगवद गीता है, भगवद गीता का जयंती। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को इस गीता के माध्यम से उपदेश दिया था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारी क्या सोच है। और इसके समझाने के प्रयास में यानी बहुत सारे टॉपिक्स भगवान ने हमें बताए हैं, जैसे 5 जो मूलभूत घटक है, जीव, ईश्वर, उसके बाद वायु, आकाश, नहीं मैंने पंच महाभूत बताया, जीव, ईश्वर, काल, कर्म एंड प्रकृति। तो ये 5 जो घटक है उसके ऊपर ये भगवद गीता आधारित है। तो इस श्लोका में जो अभी जो श्लोका मैंने गाया कि गीता शास्त्र इदम पुण्यम, गीता शास्त्र जो है वो यथा कथित हमेशा पुण्य है। और ये पठेत पुराता पुमान, मतलब ये जो भी व्यक्ति इसका पाठन करता है और इसको पढ़ता है हमेशा, तो वो विष्णु लोक में चला जाता है। विष्णु पादम अवप्नोति, भगवान के चरण में जाके स्थायित होता है, जहाँ पे भय और क्रोध बिल्कुल नहीं है। तो ये तो भगवान धाम में जाने के बाद का है, लेकिन असल में अगर अभी देखा जाए तो हम जब भगवद गीता पढ़ेंगे तो अपने अंदर का जो डर है और जो क्रोध है वो धीरे धीरे निकलते जाएगा। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। अभी इस भगवद गीता का जो हमने 7वां और 8वां श्लोक पढ़ा उसमें अभी युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी हम अपने श्लोका की ओर आएंगे। यहाँ पे वो सीन सेटिंग बोलते हैं ना, पहला चैप्टर जो है सीन सेटिंग इंग्लिश में, या तो मराठी में सैन्याचे निरीक्षण कौन कर रहा है, दुर्योधन एंड अर्जुन। तो फर्स्ट हाफ में दुर्योधन कर रहा है, कहाँ तक, कम से कम और 10 श्लोका दुर्योधन कर रहा है। उसके बाद अर्जुन आता है बीच में, दोनों इस तरफ कौरव की सेना, इस तरफ पांडव की सेना, बीच में अर्जुन रथ लेके आता है। फिर उसका सैन्य निरीक्षण, उसका डाउट, उसके क्वेश्चंस सारे वो भगवान को पूछता है। इस भगवद गीता में स्टार्टिंग कहा किया कि सैन्य निरीक्षण, इस तरफ इतने हैं, उस तरफ उतने हैं, और लास्ट में क्या किया, जहाँ पे भगवान कृष्ण है, जो लास्ट का श्लोका है, वहाँ पे हमेशा विजय होता है, उस साइड हमेशा विजय होता है। बीच में कहीं दिखा दिया नहीं कि कहाँ युद्ध हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, कुछ नहीं दिया है। सिर्फ सैन्य निरीक्षण, सेल सेटिंग, एंड देन अर्जुन का क्वेश्चन आंसर, एंड देन कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा, ये बताया। कहाँ लड़ाई चालू हुआ, कब खत्म हुआ, कौन कब मरा, कुछ नहीं। लेकिन ये जो श्लोका दिया है इसमें जो व्यक्ति महत्व है, यानी पर्सनालिटीज है, जैसे कर्ण है, भीम है, भीष्म पितामह है, तो वो कौन थे, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि भगवद गीता में जितने पर्सनालिटीज है जिनका हमें मालूम होना जरूरी है। नहीं तो हम भगवद गीता स्टार्ट किए लेकिन भीष्म पितामह कौन है मालूम ही नहीं, तो फायदा नहीं ना। तो आज हम हमेशा मुझे कथा ढूंढना पड़ता है, बिकॉज कथा से लोगों को रुचि ज़्यादा आता है। तो आज हम कथा से शुरुआत करेंगे।
होता यूं कि फाइट तो होने जा रहा है, लेकिन दुर्योधन एंड अर्जुन, अभी मैं थोड़ा वापस फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग से। तो अर्जुन क्या बोलता है, नहीं मतलब दुर्योधन जाता है द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास, और भगवान श्री कृष्ण उनके शयन कक्ष में अपने बिस्तर पे सो रहे हैं, और दुर्योधन अंदर चला जाता है, एकदम सीधा जाता है, वहां पे जितने भी द्वारपाल हैं उनको वो क्रॉस करके जाता है। भगवान श्री कृष्ण उनके बिस्तर पे सोए हैं, तो सर सपोज इस तरह पे, पैर इस तरह पे, और एंट्री वहां से किया, तो यहाँ पे उनका सिंहासन है कि श्री कृष्ण भगवान का। तो दुर्योधन आके देखते हैं कि भगवान सो रहे हैं, तो वो आके सिंहासन पे बैठ जाता है, कृष्ण के सिंहासन पे। दुर्योधन आके बैठ गए। थोड़ी देर में अर्जुन आते हैं। जब अर्जुन अंदर आते हैं तो देखते हैं कि भगवान कृष्ण सोए हैं, तो वो पैर के साइड में बैठते हैं। अभी दुर्योधन डायरेक्ट कैसे आया, दुर्योधन का जो लड़की है भगवान कृष्ण के पुत्रों को दिया था, मतलब दुर्योधन का जो लड़की है, मतलब समधी हुए ना, समधी जो हिंदी में बोलते समधी या यही या ही समधी पूछते हैं। तो भगवान कृष्ण का बेटा और दुर्योधन की पुत्री, इनका विवाह हुआ था। तो द्वारकाधीश के इस नगर में सब जानते थे कि दुर्योधन ने इनका समधी है, तो वो डायरेक्ट आ गए, सिंहासन पे बैठ गए। अर्जुन आके सर के पैर के साइड बैठ गए। तो जैसे ही भगवान कृष्ण की आंख खुलती है, तो भगवान कृष्ण पहले अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन को जब देखते हैं तो उनको बैठने के लिए बोलते हैं, उनको प्रणाम यानी वेलकम ग्रीटिंग करते हैं। उसके बाद दुर्योधन पीछे से बोलता है मैं भी आया हूँ, तो दुर्योधन की तरफ नजर जाता है, फिर वो उनको बोलते हैं आप साइड में बैठो। तो भगवान कृष्ण बोलते कि क्या काम से आए आप। तो दुर्योधन बोलने लगता है, तभी भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं रुको, सबसे पहले अर्जुन आया है। तो दुर्योधन बोलता है नहीं, जब आप मतलब जब मैं आया था आप सो रहे थे, मैं वहां पे बैठा। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, जब मेरी आंख खुली सबसे पहले तो मैंने अर्जुन को देखा, इसलिए अर्जुन फर्स्ट है। और वैसे भी एज के हिसाब से अर्जुन छोटा है, तो मैं उसको पहले बोलने का मौका देता हूँ। अर्जुन बोलता है कि मुझे युद्ध में आपकी सहायता चाहिए। दुर्योधन बोलता है, मतलब भगवान कृष्ण के सामने वो उसी के लिए आए थे, सहायता चाहिए। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि एक साइड मैं हूँ और दूसरी साइड मेरी सेना है। तो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे आप चाहिए। तो दुर्योधन बिना बोलते ही खुश हो जाता है, अरे वाह, श्री कृष्ण अकेले हैं, उनका क्या यूज है मेरे लिए, इतना बड़ा सेना उनका मिला है। वो बिना बोल के ही खुश हो जाता है, वहां से निकल जाता है। भगवान कृष्ण बाद में अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो नॉर्मल है ना, तुमने मुझे क्यों चुना। तो अर्जुन बोलते हैं कि अगर आप मेरे साइड में खड़े रहेंगे तो मैं तीनों लोगों पे विजय प्राप्त कर सकता हूँ, देवी देवताओं को भी हरा सकता हूँ, सिर्फ आप मेरे साइड में होंगे तो। और मैं नहीं चाहता कि आप युद्ध में शस्त्र उठाए, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मेरा घर चलाना है। ये एकदम लास्ट में बोलते हैं वो। बीच में ये होता है कि बलराम जी आते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि भैया तुम इन झगड़े में मत पड़ो, इस युद्ध में मत पड़ो। और वो तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं बलराम जी। तो हमने बलराम जी के पास टाइम में देखा होगा कि नैमिषारण्य में बहुत सारे साधुओं का सभा चल रहा था। तो बलराम जी उधर एक साधु को मार देते। तो भगवान कृष्ण ऐसे व्यंग में आके बोलते हैं, मैं सैनिकों के लिए मतलब मैं नहीं मार रहा हूँ, आप मुझे बता के गए कि झगड़ा मत करो, और उधर साधु को मार दिया। सैनिक को नहीं मारा, साधु को मारा।
ऐसे मजाक में बोलते हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, मैं तो रेडी हूँ आपका सारथी बनने के लिए। तो अर्जुन ने ऐसे क्यों कहा कि आप सारथी बन के रहो, बस मुझे उतना ही चाहिए? क्योंकि अर्जुन उस समय नहीं, बट पहले से भगवान का बहुत प्यारा भक्त था। मित्र तो था ही, बट भक्त भी था। और भक्त की रक्षा करना भगवान का काम होता है। तो अर्जुन को ये मालूम था कि अगर मैं भगवान कृष्ण को मांगूंगा तो डेफिनेटली वो धर्म के साथ जा रहे हैं, तो हमेशा धर्म का जीत होगा। उसके बावजूद कुछ समय बीत गया। मतलब भगवान बोले कि ठीक है, मैं सारथी बनने के लिए रेडी हूँ। और सब दोनों सैनिक एक दूसरे के सामने आ गए कुरुक्षेत्र पे। एंड देन कम से कम युद्ध 18 दिन चला। कम से कम नहीं, टोटल 18 डेज युद्ध चला। उसमें कुछ 8-9 दिन बीत गए थे युद्ध के। तो उस समय दुर्योधन जो है वो बहुत क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसके पहले दिन देखते हैं कि उसके सारे सैन्य कम से कम मर गए थे। मतलब वो हारने के स्टेज लेवल पे था। जो महायोद्धा महारथी से वो प्रॉपरली फाइट नहीं कर रहे थे, तो दुर्योधन ऑब्वियसली क्रोध में आ गया था। तो जब वो अपने कैंप में चले जाता है रात के समय, तो वो भीष्म पितामह के सामने जाके बोलता है कि आप जो फाइट कर रहे हैं ना, इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हम जीतेंगे नहीं। आपको पांडवों के साथ स्नेह भाव नहीं रखना है, आपको उनको प्रॉपर तरह से युद्ध करना है। आप मेरा अन्न खाते हो, लेकिन स्नेह आप पांडवों की तरफ दिखा रहे हो। जब ये वर्ड भीष्म पितामह सुनते हैं, उनको बहुत मतलब लज्जास्पद या तो कुछ अजीब सा उनके मन में दुविधा निर्माण होती है। फिर वो बोलते हैं कि इस संकट से बाहर मैं निकालूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। कल जब युद्ध स्टार्ट होगा, दो चीजें होंगी। एक तो पांडवों में से किसी को मरना होगा, या तो भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रतिज्ञा दी है उनको वो ब्रेक करनी होगी। प्रतिज्ञा क्या दिया था? जब अर्जुन ने मांगा कि आप मुझे सारथी बनकर रहो, तो उस समय प्रतिज्ञा दिया था कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह ने तय कर लिया कि इधर ये 5 पांडव मरेंगे या तो भगवान कृष्ण शस्त्र उठाएंगे, ऐसा वो ठान लेते हैं। अभी ये भीष्म पितामह को हम जाते हैं दूसरे कथा में। भीष्म पितामह शंतनु नाम का एक महाराज थे। शंतनु बहुत उदार मतवादी, यानी उनके पास बहुत सारा प्रजा को संभालने की ताकत था। उसके बावजूद वो बलवान भी थे। उनके पास बहुत सारे कौशल्य था ताकि वो अपने राज्य को ठीक से, देश को संभाल सके। ये शंतनु महाराज, ये जो गंगा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गंगा, तो गंगा से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। गंगा यानी साक्षात जो गंगा अभी बहती है वो गंगा देवी के फॉर्म में आती है। शंतनु से बात करने, शंतनु बोलते हैं हाँ
शादी करेंगे। तो गंगा माता बोलती है मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं एक शर्त पे शादी करूँगी। अगर शादी के बाद मुझे जो करना है, जो बोलना है, वो मैं खुद डिसाइड करूँगी, आप मुझे कुछ सवाल नहीं करोगे। से गंगा माता बोलते हैं। तो शंतनु महाराज बोलते कि ठीक है, चलेगा। तो जब शंतनु और गंगा उनका विवाह हो जाता है तो उनको भीष्म पितामह पुत्र होता है। साथ ही साथ शंतनु जो है एक सत्यवती नाम की मछली पकड़ने वाले की बेटी थी। तो जब एक दिन शंतनु अपना जंगल से जो भी हंटिंग था, जो भी सर्च करके मारना, उनका कुछ अलग अलग तरह के गेम्स रहते थे, वो खेल कर घर लौट रहे थे। तो जब वो आ रहे थे तो उन्होंने एक नदी के तट पर सत्यवती को देखा, जो कि एक बहुत सुंदर सुकन्या थी। और उनको देखने के बाद शंतनु के मन में इच्छा पैदा हुई कि मैं इसके साथ विवाह करूं। तो उन्होंने सत्यवती को बोला कि आप बहुत सुंदर दिखती हो और मुझसे आप विवाह करो। तो ये जो सत्यवती बोलती है कि मैं मेरा डिसीजन खुद नहीं ले सकती, मेरे पिताजी को आपको पूछना पड़ेगा। तो जब सत्यवती और शंतनु अपने पिताजी के पास चले जाते हैं तो पिताजी से बात करते हैं और बोलते हैं कि आपकी जो लड़की है बहुत सुंदर है, मुझे उससे विवाह करना है। तो वो फिशरमैन बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे बेटे से विवाह करो, लेकिन एक शर्त है, क्योंकि ऑलरेडी आपको भीष्म पितामह ने एक लड़का है। अगर आपने मेरे बेटी के साथ विवाह किया तो ऑब्वियसली फर्स्ट सन होने के नाते इस राज्य का, देश का सेनापति या किंग कौन बनेगा? राजा। आपका पहला बेटा बनेगा भीष्म। फिशरमैन बोलता है कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। शंतनु बार बार बोलता है कि मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। फिशरमैन बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे कुछ फायदा नहीं, आप अगर सत्य इसके साथ विवाह करोगे तो मेरा आपका विवाह होने के बाद जो भी बेटा आएगा वो तो ऐसे नॉर्मल रहेगा, वो किंग नहीं बनेगा। शंतनु हताश होके अपने महल में लौटता है। जब वो निराश होकर चल रहा था अंदर महल में, तभी उस समय उनके पुत्र भीष्म पितामह उनको देखते हैं, भीष्मदेव। तो वो पूछते हैं अपने पापा को कि आप इतना नाराज क्यों हो? तो वो बोलते कि मैं जब जंगल से लौट रहा था तो उस समय एक सुंदर लड़की को देखा। मैंने फिर उनके घर जाके उनके पिताजी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपके बेटे से विवाह करना है, लेकिन उन्होंने मना किया, क्योंकि आप मेरे पहले पुत्र हो। अगर विवाह होने के बावजूद भी उनका बेटा किंग नहीं बनेगा, आप किंग बनोगे। तो भीष्मदेव बोलते हैं कि यही बात है ना, चलो मेरे साथ। वो फिर दोनों जाते हैं वो मछली पकड़ने वाले के पास, और मछली पकड़ने वाले को बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आप इन दोनों का विवाह कर दो, मेरे पिताजी का इच्छा जो है पूर्ण करना है, उसके लिए मैं रेडी हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है कि पिताजी की इच्छा क्या है उसको पूरा करना एक बेटे का काम होता है। तो मैं, आप जैसे चाहते हो वैसा होगा। इन दोनों का विवाह होने के बाद जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। मैं आई विल डिक्लेयर लाइफ लॉन्ग सेलिबेसी, मैं पूरे जीवन विवाहित रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। आपको इतना ही डर है ना, अगर सपोज मैंने शादी किया तो हमारा पुत्र किंग बनेगा, मैं शादी नहीं करूंगा। वो उस फिशरमैन को प्रॉमिस करता है, वचन देता है।
जब ये वचन वो मतलब देता है, उसके बाद सत्यवती का विवाह हो जाता है शंतनु के साथ। अभी भीष्म पितामह जो है भीष्म देव, उनको उनका पहले नाम था देवव्रत, बट भीष्म क्यों पड़ा, इसलिए गंगा और शंतनु को जब पहला पुत्र हुआ, शंतनु महाराज अपने बेटे को हाथ में लेके खेल रहे थे, गंगा माता आई, उन्होंने बोला कि दे दो मुझे देखने दो पुत्र को। उन्होंने पुत्र को ले लिया। तो यहाँ पे शंतनु महाराज बोलते हैं तो आप तो उनकी माँ ही हो, ठीक है ना, ले लो। वो जैसे ही देते हैं, गंगा माता उस पुत्र को लेके जाती है, पानी में छोड़ देती है पहले पुत्र को। कुछ दिनों के बाद मतलब सालों में दूसरा पुत्र होता है। वो वापस अपने पुत्र को देखने के लिए मांगती है, दूसरा पुत्र आता है, वो लेके चली जाती है गंगा के वाटर में, पानी में छोड़ देती है। दूसरा पुत्र भी मर गया, तीसरा पुत्र भी ऐसे छोड़ देते पानी में, चौथा पुत्र भी ऐसे पानी में, पांचवा भी ऐसा, छठवा भी वैसे, सातवां पुत्र भी से पानी में छोड़ देती गंगा। ये जब चलता रहता है, शंतनु को एकदम गुस्सा आता है, क्योंकि जब शादी के वक्त उन्होंने कहा था मैं जो करूंगी मुझे करने दो, अगर आपने कुछ पूछा मुझे तो मैं उस समय आपके जीवन से निकल जाऊंगी। इसलिए 7 पुत्र होने तक शंतनु महाराज कुछ नहीं बोले। जब 8वां पुत्र हुआ तो शंतनु महाराज बोले जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे अभी 8वें पुत्र को बचाना है। हे गंगा, तुम ये पुत्र को मेरे पास दे दो, तुम इनको क्यों मार रही हो? जैसे ही एक सवाल पूछती है, गंगा माता उस पुत्र को शंतनु की तरफ देती है और बोलती है कि आज के बाद हमारा नाता खत्म। फिर गंगा अपना जो देह यानी जो शरीर है वो वाटर में छोड़ देती है, मतलब वाटर ही उसका शरीर है, उसमें वो विलीन हो जाती है। तो ये भीष्म पितामह 8वें पुत्र है। अभी भीष्म पितामह उसके पहले जन्म में कौन थे? पहले जन्म यानी पहले वाले युग में, कल्प में प्रभास थे। और ये जो प्रभास है ये टोटल 8 वसुस थे। ये 8 वसुस उनकी वाइफ के साथ एक जंगल में रहते हैं। वहाँ पे वशिष्ठ मुनि होते हैं जो कि उनको देखभाल देते रहते हैं। और वशिष्ठ मुनि जो है उनके पास कामधेनु नाम की एक गाय थी। तो ये जो 8 वसुस थे ना, उसमें से एक था प्रभास। ये क्या करता है, अपने भाई को बोलता है कि हम क्या करेंगे, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाके उस कामधेनु गाय को चुरा के भाग जाएंगे। जब वो कामधेनु गाय को लेके जाते हैं, वशिष्ठ मुनि अपने सिद्धि से उनको पता चलता है गाय कौन लेके गया। फिर वो प्रभास को सामने बुलाते हैं, बाकी 7 पुत्रों को भी वसुस को भी सामने बुलाते हैं, वो भाई थे, और बोलते हैं कि आपने मेरी गाय चुराई है तो मैं आपको श्राप देता हूँ। हालांकि ये जो 7 थे इन्होंने सिर्फ आपको सपोर्ट किया, तो इनको भूतल पे जाके मानव देह मिलेगा कुछ समय के लिए, एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए। लेकिन जिसने एक्चुअल गाय चुराया था प्रभास कामधेनु नाम, वो अपने मन के हिसाब से जीवन जीतेगा, अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से ह्यूमन फॉर्म में आके जीवन बिताएगा। तो वो जो 7 वसुस थे ये गंगा के पुत्र थे पहले 7। मतलब जन्म होते ही कुछ दिनों में उनको पानी में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ मुनि बोले थे आपको मैं श्राप देता हूं, लेकिन आप वापस इस देवता लोक में जल्दी आओगे, ये मेरा एक
आशीर्वाद भी है, लेकिन जिसने एक्चुअल कामधेनु गाय चुराया था उसको भूतल पे बहुत लंबा आयुष्मान मतलब आयुष मिलेगा। इसलिए वो जो पहले 7 पुत्र थे, कुछ दिनों में या घंटे में उनको ह्यूमन फॉर्म मिला, देह मिला, और वाटर में जाके उनका देह त्याग हो गया, वो वापस देवता लोक में चले गए। लेकिन 8वां पुत्र जो असली था, मतलब प्रभास था, जिन्होंने कामधेनु गाय चुराया था, उसको लंबा समय दिया, वही भीष्म पितामह। तो ये भीष्म पितामह अपने पिताजी की इच्छा पूरी करते हैं, इन दोनों का विवाह हो जाता है, शंतनु और सत्यवती को। तो सत्यवती को, ये जो सत्यवती है, उनको 2 पुत्र होते हैं, एक है चित्रगंधा और दूसरा है विचित्रवीर्य। चित्रगंधा जो है शादी से पहले मर जाता है, शादी होता है। विचित्रवीर्य जो है लड़ाई में मर जाता है, शादी तो हो जाता है लेकिन बच्चे नहीं है। चित्रगंधा शादी से पहले मर गया, विचित्रवीर्य बिना बच्चों के मर गया। तो आगे वंशज कैसे बढ़ेगा? तो सत्यवती जो है, भीष्म देव जो है उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि सत्यवती का विवाह भीष्म देव ने लगा के दिया था कि हाँ, मैं पूरे जीवन विवाह करूंगा, आप मेरे पिताजी से शादी करो। तो भीष्म के पास जाने के बाद सत्यवती बोलती है कि अब हमारा वंशज कैसे बढ़ेगा? आपने तो प्रतिज्ञा लिया कि आप शादी नहीं करोगे, मेरे दोनों पुत्र मर गए बिना चाइल्ड के। तो सत्यवती बोलती है कि मैं आपको बताती हूँ, आपके पिताजी के शादी से पहले मुझे एक पुत्र हुआ था। तो भीष्म पिता थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, ऐसे कैसे, आपका शादी नहीं हुआ उसके पहले आपको कैसे पुत्र हुआ? तो फिर वो बोलते हैं कि जब मेरे पिताजी जब फिशिंग करते थे तो मैं नाव चलाती थी, इस रिवर से एक तट से दूसरे तट तक लोगों को लेके जाती थी, लेके आती थी। तो उस समय एक परशरा करके एक महान व्यक्ति थे, वो सिद्धि पुरुष थे, पति उनको, मतलब प्रजापति नाम का एक कैटेगरी होता है, सिद्धि प्राप्त रहती है उनको। तो वो मेरे बोट में बैठे थे, और जब मैं मेरी नाव चला रही थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको मालूम है कि हमारे दोनों के यूनियन से, हमारे दोनों के संबंध से एक बहुत महान शक्तिशाली पुत्र पैदा होगा। तो ये जो सत्यवती बोलती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है? मेरा जो स्पिरिचुअल बॉडी है, जो प्योरिटी है, शादी के पहले होना नहीं चाहती हूँ। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि हमारे दोनों के संबंध से पुत्र पैदा होगा? तो ये जो पराशर मुनि होते हैं वो बोलते हैं कि हमें संबंध स्थापित नहीं करना है, हमारे पास सिद्धि है, आपका जो स्पिरिचुअल जो प्योर बॉडी है वो ऐसे ही रहेगा, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरे विजन से, मेरे आंखों से आपके घर में पैदा, मतलब बच्चा आ जाएगा। तो फिर उस बोट में वो जब एक दूसरे को देखते हैं तो उनको पुत्र पैदा होता है, वो है व्यासदेव, जिन्होंने महाभारत लिखा और जो कृष्ण के अवतार भी है, व्यासदेव। कथा थोड़ा सा बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स यानी पॉइंट्स है। एक सिंपल में शंतनु है,
गंगा के साथ विवाह हुआ। गंगा ने उनको छोड़ दिया क्योंकि प्रॉमिस ब्रेक किया। तो उनका पुत्र भीष्म पितामह अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए सत्यवती के साथ उनका शादी हुआ। सत्यवती के दो पुत्र जो पहले मर गए बिना चाइल्ड के, लेकिन सत्यवती को शादी से पहले जो पुत्र हुआ था पराशर मुनि के योग से सिद्धि से उनका नाम था व्यासदेव। भीष्म पितामह हमने लास्ट कथा में सुना। अभी वंशज तो बढ़ाना है, अभी तो क्वेश्चन मार्क वही है। भीष्म पितामह गए काशी में। काश नाम का एक राजा था, उनकी 3 लड़कियां थी, उनको किडनैप करके लेके आया। 1-2 कथा के पहले हमने सुना था। भीष्म पितामह ये क्यों करता है? उनको तो शादी नहीं करना है, 3 लड़कियों को किडनैप करके लाता है। तो एक का नाम था अंबा, दूसरी का अंबालिका और तीसरी मदिरा। तो अंबा जो थी ना, वो क्या बोलती है भीष्म पितामह को, मेरा बॉयफ्रेंड पहले से ही है, तो मुझे आप छोड़ दो। मैं जब आप मुझे लेके आ रहे थे तो मैं एक राजा के पास थी और वही मेरे हस्बैंड होने वाले हैं। तो भीष्म पितामह बोलते कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। वो छोड़ देती है अंबा को। अंबालिका जो है, यहाँ पे देखिए अंबालिका, यहाँ पे, और अंबिका। अभी ये तो 3 लड़कियां हैं, उनको पुत्र कैसे होगा? तो जब ये जब अंबिका सामने आती है, मतलब क्या होता है, भीष्म पिता सत्यवती बोलती है व्यास अपने पुत्र को कि तुम्हारे सिद्धि से तुम इन 3 लड़कियों के साथ जाके रहो, उनको फिर हमारा वंशज बढ़ेगा। तो व्यासदेव फिर आते हैं अंबिका के पास, अंबिका का डोर ओपन करते हैं। व्यासदेव तो हमेशा अपना मेडिटेशन में, जब में और तपस्या में रहते हैं, पानी के अंदर रहते हो, पानी के नीचे। तो उनकी इतनी बड़ा बाल, जटायु, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतने बड़े बाल, धोती कुर्ता। जैसे ही डोर ओपन किया तो उनका इतना बड़ा बाल, और वो जब गीला धोती पहनकर अंदर आए अंबिका के रूम में, तो अंबिका ने ऐसे क्या, वो मतलब अपने आंखें जाके ये कौन आदमी है। वो पहले क्या सोच रहे थे, हाँ वाह, एक बहुत बड़ा हैंडसम लड़का होगा, घोड़े पे आएगा, तलवार लेके आएगा, बाल चलाएगा, एकदम दिखने में अच्छा रहेगा, ऐसा वो ये सोचते थे अंबिका। बट जैसे ही डोर ओपन होता है तो लंबे बाल वाला आदमी, गीला धोती, ये सब देख के वो अपनी आंखें बंद करती है। तो फिर व्यासदेव वहाँ पे बोलते हैं कि जिस तरह से मुझे देखने के बाद आपने आंखें बंद कर दिया, आपका जो पुत्र होगा वो आंधा पैदा होगा, आंधा, ब्लाइंड। वो है धृतराष्ट्र, जिनको जन्म से ही आंखें नहीं दिखाई नहीं देता है। जब वो अंबालिका के पास जाते हैं दूसरे कमरे में, तो अंबालिका जो है वो फेंट होती है, मतलब पेल पोजीशन, यानी फीका या उतर गया हुआ चेहरा, येलो चेहरा ऐसा। क्योंकि उनको जब देखते हैं ना, तो वो थोड़ा सा गुस्सा नहीं, वो पहले सपने में सोचते हैं इतना अच्छा लड़का रहेगा, बट जब सामने आते तो एकदम ऐसा बूढ़ा या बाल इतने बड़े बड़े, तो वो एकदम ऐसे आश्चर्यचकित से देखते हैं। तो व्यासदेव वहाँ पे बोलते हैं कि आपका जो पुत्र होगा वो पांडु रहेगा, शॉर्ट लाइफ जिएगा, ज़्यादा समय नहीं जिएगा, और वो उतना बलशाली नहीं रहेगा, एकदम फीका फीका, वो है पांडु। और ये दोनों को जब उनके महल में वो व्यासदेव मिलकर जाते हैं, तो व्यासदेव जी के पास उस महल को संभालने वाली एक बाई या मेड सर्वेंट रहती। तो वो मेड सर्वेंट क्या करती, व्यासदेव जी के पैर छूती है, और व्यासदेव अपने दृष्टि से उसके गोद में एक लड़का डालते हैं, मतलब। तो उसका नाम है विदुरा, जो कि बहुत बलशाली था।
बहुत कौशल्यवान था वो, लेकिन हुआ यूं कि पांडु के पास राज्य चला गया। पांडु कुछ समय में मतलब मर गए। विदुर जो है उनको राज्य और पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए था। ऑब्वियसली राज्य किसी के पास आएगा, किसके पास गया फिर? धृतराष्ट्र। मतलब जाना चाहिए पांडु के पास, पांडु के पुत्र यहाँ पे, बट गया। मतलब अभी भीष्म पितामह बोल रहे कि मेरे जो पिताजी है शंतनु पूरे भारतवर्ष के राजा है, मैं उस किंग बनना चाहता, मतलब मैं एक्चुअल में मैं किंग बनने वाला हूँ या मुझे बनना चाहिए, लेकिन मैं ये त्याग कर रहा हूँ जस्ट अपने पिताजी के वचन पूर्ति के लिए या इच्छा के लिए। तो वो भीष्म पितामह युद्ध भूमि में अभी क्या बोल रहे हैं? मैं पांडव पुत्रों को मारूंगा या तो भगवान कृष्ण को हथियार उठाने में मजबूत करूंगा। इस तरह से भीष्म पितामह है जो कि परशुराम उनके गुरु थे। परशुराम भगवान कृष्ण के 10 अवतारों में से एक है। परशुराम से उन्होंने विद्या सीखी थी। जब अम्बा जो है तीसरी जो लड़की थी ना अम्बा, वो वापस चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास। वो बॉयफ्रेंड क्या बोलता है? तुम्हें किडनैप करके गया है वो राजा, और मेरे सामने, मैं भी राजा हूँ लेकिन मेरे सामने आपको किडनैप करके लेके गया, तो मेरे ऊपर वो कलंक लग रहा है कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप क्या करो? अम्बा को बोलते आप वापस भीष्म के पास चले जाओ। अम्बा वापस भीष्म के पास चले जाती है। भीष्म पिता बोलते कि मैं तो आजीवन अविवाहित रहने वाला हूँ, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं, आप चले जाओ वापस। तो अम्बा क्या करती है? फिर कंप्लेन करती है परशुराम जी को, जो कि भीष्म के गुरु थे। बोलते हैं मैं मेरे राजमहल में मेरे राजा के साथ बैठी हुई थी, भीष्म देव आ गए, मुझे किडनैप किया। अभी बोल रहे कि मैं पूरे जीवन अविवाहित हूँ, आप वापस चले जाओ। अभी मैं वापस गई तो वो बोल रहे कि आपको किडनैप करके लेके गया, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो मुझे न्याय चाहिए। ऐसे किसको कंप्लेन कर रहे? परशुराम जी को। परशुराम बोलते कि तुम चिंता मत करो। अम्बा को बोलते तुम चिंता मत करो अम्बा, मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ, वचन करता हूँ कि भीष्म पितामह का अंत तुम्हारे हाथ से होगा। अम्बा के हाथ से भीष्म पितामह का होगा। परशुराम बोलते कि मैं अपने शिष्य को सबक सिखाना चाहता हूँ, वो सुनता नहीं है ना, तो हम फाइट करते हैं। फिर भीष्म पितामह और परशुराम उनके बीच में 22 दिन लड़ाई होता है। कितना? 22 डेज। भीष्म पितामह 23वें दिन एक ऐसा अस्त्र वेपन निकालते हैं जो उन्होंने उनके पूर्वज युग में सीखा था। जब वो प्रभास थे उस समय सीखा था। उस समय परशुराम जी को ये मालूम नहीं था कि ये वेपन क्या है। जब वो वेपन निकालते हैं और जैसे ही छोड़ने वाले हैं, सब देवी देवता भीष्म पितामह के पास आते, भीष्म देव के सामने उनको रिक्वेस्ट करते कि आप ऐसा मत करो, छोड़ दो उनको। मतलब उस समय विष्णुदेव वो हथियार नहीं छोड़ते और लड़ाई खत्म होता है। अम्बा तो बोलती कि आप तो, मैं आपके पास आई थी सोल्यूशन के लिए, लेकिन आप तो युद्ध जैसे हार के मारे बैठे, ऐसा है। लेकिन परशुराम जी उनको आशीर्वाद देते, या तो एक थोड़ा सा बदला लेने के लिए एक, हम बोलते हैं ना कुछ सलाह देते कि आपके हाथों से, आपके प्रेजेंस से
भीष्मदेव मर जाएंगे। ये भीष्मदेव नेक्स्ट डे मॉर्निंग दुर्योधन को बता दे कि आज मैं किसी को 5 में से किसी को मारूंगा, या तो 5 को मारूंगा, नहीं तो भगवान कृष्ण को शस्त्र उठाने में मजबूर करूंगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग भीष्म पितामह युद्ध भूमि में आते हैं। युद्ध भूमि में जब वो रथ लेके आते हैं, उनकी कौशल्य देखो, उनके पास क्या कौशल्य है। जब लाइटनिंग होता है ना, बीज जब गिरती है तो वो कितनी दूर है, कितना तो किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें 1 सेकंड के अंदर दिखती है। भीष्म पितामह जब एरो छोड़ते थे, इतने फास्ट वो एरो छोड़ते थे बाण कि मतलब कब पीछे हाथ जा रहा है, कब तीर कमान पे लग रहा है, कब छोड़ रहे, किसी को दिखाई भी नहीं देता था। इतना फास्ट वो एरो छोड़ रहे थे। कोई किसकी तरफ? अर्जुन की तरफ। अर्जुन का एरो छोड़ना छोड़ो, जितने बाण आ रहे थे उनको वो संवारने में लगा था, ऐसे चुकाने में, ये करो, इस हाथ से निकालो या उससे करो। वो खुद कुछ बाण छोड़ ही नहीं पा रहा था, इतने जोर से भीष्मदेव बाण छोड़ रहे थे। तो एक समय ऐसा आता है, भगवान कृष्ण ऐसे पीछे देखते हैं, योगा योग पीछे देखते हैं, तो अर्जुन क्या अपना पसीना पूछ रहा था। भगवान कृष्ण मन में सोचते कि अर्जुन ने अब तक के जीवन में एक बार भी पसीना पूछा नहीं, वो इतना महान योद्धा है। क्या बोला था द्रोणाचार्य को? मुझे सिर्फ आंख दिखाई दे रही है, आंख आचार्य, मुझे बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे अर्जुन आज पसीना पूछ रहा है। भगवान कृष्ण को दया आई, वो खुद रथ से दौड़ पड़े नीचे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे भगवान कृष्ण इजीली सुदर्शन चक्र को बुला के मार सकते थे, लेकिन सुदर्शन चक्र को बुलाना फिर छोड़ना, भगवान के पास उतना समय नहीं था, क्योंकि भगवान को अर्जुन की रक्षा करनी थी। क्यों रक्षा करनी थी? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्त प्रणश्यति। क्या बोले यहाँ पे? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यानी एकदम तुरंत फटाफट जो मेरे नॉलेज को समझता है और शाश्वत नॉलेज को, मेरे दिव्य कर्म को, सदाचार व्यक्ती तो लवकरच, जो मतलब ये मराठी में है, तो लवकरच धर्मात्मा सदाचारी होतो आणि त्याला शाश्वत शांती प्राप्त होते। हे कौंतेय, निर्भय हो आणि घोषणा कर की माझ्या भक्तांचा कधीही नाश होत नाही। कौंतेय प्रति जानेहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। कौंतेय, हे अर्जुन पुत्र, प्रति जानी घोषणा कर दो, क्या? मेरे भक्त न भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी नाश नहीं होते हैं। भगवान को
खुद की परवाह न होते हुए अपने भक्त की परवाह थी, उसकी रक्षा करना भगवान को सबसे पहला लगा, इसलिए वो कूद पड़े। दर्शन बुलाओ उतना टाइम नहीं था, फटाक से रथ से कूद पड़े। भगवान को पकड़ने के लिए अर्जुन भी उनके साथ साथ कूद पड़े। जब भगवान कृष्ण नीचे उतरे, एक टूटा हुआ रथ का उन्होंने चक्का निकाला और भीष्म पितामह की ओर चल पड़े। वो फोटो आप देख लीजिए, क्या भगवान का ब्यूटीफुल बॉडी शरीर दिखाई देता है। भीष्म पितामह ने इतने बाण भगवान कृष्ण के ऊपर मारे, उनका जो सोने का जो कवच था वो टूट गया। भगवान कृष्ण के बॉडी में सारे एरोस लग गए, मतलब सारे बाण निकल के क्रॉस करके अंदर जाके नीचे गिर पड़े। मतलब ऐसा वर्णन किया कि उनका बॉडी एकदम खून से भर गया, लाल लाल हो गया। तो आप बोलोगे कि भगवान कृष्ण वो खून ये क्या है? भगवान कृष्ण के शरीर में कोई हाड़ मांस पेशी कुछ नहीं रहता है, उनका शरीर स्पिरिचुअल है। अगर होगा भी तो वो स्पिरिचुअल खून होगा। जब अर्जुन ये देखते हैं तो वो अब कृष्ण के जो पीछे वाला जो पैर था उसको पकड़ते हैं ऐसे जोर से, और भगवान कृष्ण उसको खींच के आगे लेके जाते हैं। भगवान का जो पीतांबर वस्त्र था, गल वस्त्र, वो पीछे गिर जाता है और भीष्म पितामह के पास वो जो रथ का पहिया था वो छोड़ने के पोजीशन में खड़े। यहाँ पे भीष्म पितामह का प्रतिज्ञा पूरा होता है। और क्या वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कांटो में 9वां चैप्टर और 30 श्लोका से आगे है, वो ब्यूटीफुल। भगवान को बोलते हैं मन ही मन में, वो स्तुति कर रहे हैं कि यही तो मैं चाहता हूँ, आप जिस तरह से रथ से उतरे मेरे लिए एक सौभाग्य है। आप जिस तरह से वो रथ का पहिया पकड़ा, आपका गल वस्त्र गिर गया, आपका बॉडी देखकर मैं बेहोश हो गया। क्यों किया भीष्म पितामह ने ऐसा? क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि मैं पांडवों के साथ नहीं जाऊंगा, कौरवों के साथ जाऊंगा, मैं भगवान कृष्ण के साथ नहीं जाऊंगा, भगवान कृष्ण के अगेंस्ट में खड़ा रहूंगा। जब द्रौपदी वस्त्रहरण हो रहा था तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चाहे लोग मुझे हंसने दो, मुझे रिडिकुलस हास्यास्पद मतलब हंसने दो लोगों को। मैं क्रिटिसिज्म यानी मैं अपराध, कुछ लोग कहेंगे, ब्लेम करेंगे, वो भी मैं झेलने के लिए तैयार हूं। क्यों? मुझे ये इस तरफ रहकर दिखाना है कि मैं भगवान कृष्ण के प्रति कितना प्रेम करता हूं। आप समझ रहे क्या? अगेंस्ट में खड़े हैं, लोगों को बोलने दो कि मैं अपराधी हूं, मैं सत्य का साथ नहीं दे रहा हूं, अधर्म का साथ दे रहा हूं। मैं द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था उस समय भी मैंने बीच में कुछ बोला नहीं। सुनने दो, लोगों को बोलने दो, मैं सुनने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मुझे भगवान के सामने इस युद्ध भूमि में जाकर भगवान का शरीर का सुंदर वर्णन देखना है। अर्जुन ने जो रूप नहीं देखा था वो भीष्म पितामह ने देखा, क्योंकि अर्जुन तो पीछे खड़े थे, सारथी ये आगे रहेंगे ना, अर्जुन पीछे है, भीष्म पितामह और कृष्ण भगवान सामने सामने है। उनका घुंघराले बाल, उनका दुपट्टा गिर जाना, फिर वो अर्जुन को खींचते हैं। ये एक सौभाग्य वाली बात है, एक मतलब एक मेरे लिए ये एक शुभ संयोग ये है, कार्य है कि मैं ऐसे देख रहा हूँ भगवान को।
भगवान की बहुत अच्छा सा वर्णन किया है। जब हम भागवतम चालू करेंगे कुछ सालों के बाद तब सीखेंगे। नहीं, विष्णु पितामह जब आएगा मतलब विष्णु का आविर्भाव दिवस या फिर हम चैप्टर लेंगे डिटेल में कहानी तक सुनेंगे। विष्णु पितामह बोल रहे हैं कि मुझे ये साबित करना है कि मेरे पिताजी महाराज थे, उनका पूरा भारतवर्ष राज्य देश था। मैं परशुराम जी का शिष्य हूँ, मेरे पास जितना धन था वो है, क्या नहीं है मेरे पास, फिर भी मेरा क्या हो रहा है अंत। जब भगवान कृष्ण वो पहिया उठाते हैं, विष्णु पितामह अपने सारे हाथ छोड़ देते हैं, अर्जुन के सामने आते हैं और बोलते हैं कि मुझे, अर्जुन एक्चुअली उनको जाके बोलता है मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको नहीं मार सकता, लेकिन हमें जीतना है, आपको मारना है। तो विष्णु पितामह रेडी हो जाते हैं। और जो आपको याद है, अम्बा को परशुराम ने कहा था कि तुम्हारे प्रेजेंस में इनका मृत्यु होगा। तो भगवान ये अर्जुन क्या करते हैं, पहला बाण छोड़ते हैं, विष्णु पितामह के चरण में जाके बाण फूल की तरह दिखता है, फूल निर्माण होता है। फिर शिखंडी यानी अम्बा जो है वो शिखंडी का एक रूप, उनको बुलाते हैं। विष्णु पितामह यहाँ पे, अम्बा या शिखंडी यहाँ पे, अर्जुन यहाँ पे। अर्जुन क्या करते हैं, उस शिखंडी के कंधे पे एरो बोर रख के धनुष्य बाण चलाते हैं, एरो छोड़ते हैं। मतलब खुद अम्बा विष्णु पितामह को मार रही है, जो परशुराम ने बोला था ऐसा होगा। तो सबसे पहला एरो पुष्प के रूप से मारते हैं, बाकी के जो एरोज है गले से लेके पैर तक अर्जुन एक एक करके मारते हैं और विष्णु पितामह बाणों के बेड़ पे लेट जाते हैं। जब उनको प्यास लगती है तो अर्जुन एरो छोड़कर उस जगह पे गंगा का पानी का निर्माण करते हैं। वो पानी से विष्णु पितामह अपनी प्यास बुझाते हैं। और वो कुरुक्षेत्र में भी अभी भी है, विष्णु कुंड के नाम से। जब विष्णु पितामह का जो सर था वैसे पीछे झुक जाता है ना, एरो हम जब बेड पे पिलो में डालेंगे तो क्या होगा, नीचे जाएगा। तो विष्णु पितामह बोलते हैं कि मुझे पिलो दे दो। कौरव क्या करते हैं, एक सिल्क कुशन का पिलो ला के देते हैं। विष्णु पिता बोलते हैं ऐसा नहीं चाहिए, अर्जुन को बुला। अर्जुन अपने मतलब योग शक्ति, उनके पास जो शक्ति था उससे 3 एरो छोड़ते हैं, जो जाके विष्णु पितामह के पीछे जाके ऐसे सपोर्ट देते हैं। एक एरो ऐसे और 3 ऐसे, 2 ऐसे। आपने देखा होगा जब कुछ बंदर का खेल करने वाले लोग होते हैं ना, वो 3 पहिया का ऐसा एक ये शेप का एक साँचा खड़ा करते हैं, एक स्ट्रक्चर। वैसे एरो छोड़ने के बाद वो एरो पे विष्णु पितामह का सर बैठता है। और कहा जाता है कि विष्णु पितामह उस अवस्था में 6 महीना थे। युद्ध कितना दिन चला, 18 दिन। भगवद गीता कितने मिनटों में बताई भगवान श्री कृष्ण ने, 40 मिनट में। 700 श्लोका संस्कृत का 40 मिनट में भगवान कृष्ण ने बताया। भगवान कृष्ण के 574 श्लोका है,
574 है 571, बाकी दोनों से अर्जुन के कुछ है, संजय के कुछ है, धृतराष्ट्र का एक है, ऐसे मिला के 700 होते हैं। तो भीष्म पितामह उस जगह पे 6 महीना थे क्योंकि उनको इच्छा पूर्ति मरण था। जब वो इच्छा आएगी तब उनको देह छोड़ने का मतलब अच्छा वाटता ऑर्डर। तो भगवान कृष्ण जब वो बुलाते हैं, मतलब भगवान कृष्ण को देखना है, तो उनका जो लोटस जैसा फेस भगवान कृष्ण का देखते हैं भीष्म पितामह, तो उनको वो नमस्कार करते हैं। उनका फेस देखने के बाद वो एकदम भावुक हो जाते हैं, और भावुक होने के भावुक जब होते हैं तो मन ही मन में भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और अपना देह त्याग करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये है भीष्म पितामह, जो जिनके पास कुछ कमी नहीं था। मतलब अगर भगवान कृष्ण अगर उतरते नहीं तो अर्जुन का उस वक्त वध होने वाला था, इतना पावर था भीष्म पितामह के पास। उन्होंने ये भी कहा था, मतलब तो ये इसमें से क्या मतलब भीष्म पितामह ने ऐसा क्यों किया, तो इसमें से कुछ हमें सिद्धांत है, यानी कुछ सीखना है। हमारे पास कितना भी धन दौलत हो, जौहर हो, दागिने, गाड़ी हो, बंगला हो, संपत्ति, बहुत सारे फ्रेंड्स, कितना भी होने दो, जो भीष्म देव के पास था सब कुछ था, पूरा राज्य का किंग बनने के लिए वो मतलब बोल सकते थे। परशुराम जैसे गुरु थे, सारे शिक्षाएं उनके पास थे, क्या कमी था। अगर शादी करते तो पूरा कितने सालों तक, कितने मतलब पूरे देश या राज्य सभी पे वो राजा बन के रह सकते थे, क्या नहीं था उनके पास। उनके साइड में भगवान कृष्ण है, कृष्ण के अपोजिट में है। लास्ट में क्या मिला, मतलब भगवत धाम चले गए, वो भगवान के सामने मरण हुआ, ये तो बहुत भाग्यशाली मतलब भाग्य की बात है। वो हमें ये बता रहे हैं कि आपके पास ये सब कुछ होने दो, अगर वो एक मिसिंग है, एक मिसिंग है, एक, तो उस बैंक में जितना भी जीरो होने दो कुछ फायदा नहीं। अगर उसके ऊपर एक लगाया तो उस बैंक में उतना वैल्यू है, और वो एक है भगवान कृष्ण। हमारे पास जितना धन दौलत संपत्ति, गाड़ी बंगला, 2 फ्लैट, 4 फ्लैट, 4 मर्सिडीज होने दो, अगर आपके घर में और आपके दिल में भगवान नहीं है, आपका अंत भीष्म पितामह की तरह होगा। भीष्म पितामह का अंत अच्छा हुआ, लेकिन वो बता रहे हैं कि मैं ये सब कुछ मिल सकता था, लेकिन मैं भगवान कृष्ण के अपोजिट था, इसलिए ऐसा हुआ। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करो, उस एक को आपके जीवन में लाओ, तो आप बनोगे भक्त, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ेगी। ये वैल्यू है इस वन का। और जब वन आता है लाइफ में, तब कृष्ण भावनामृत चालू होता है। जो भी करना है कृष्ण के लिए करो, जो भी बनाना है कृष्ण के लिए करो, जो भी बोलना है कृष्ण के बारे में बोलो, जो भी सुनना है कृष्ण के बारे में बोलो।
ये बहुत सारा जीरोज है ना, देखो इधर, नो वैल्यू। वो जीरो कितने भी हैं, आप कितना भी बात करो किसी मूवी के बारे में, किसी हिल के बारे में, किसी समंदर के बारे में, झाड़ के बारे में, कंपनी के बारे में, लेकिन जब भगवान को सेंटर में न रखते हुए आप ये बातें करेंगे, उसका वैल्यू जीरो ही है। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं, कि किसी कंपनी के बारे में बोलना तो एक नॉलेज आता है, हाँ, लेकिन आप उस नॉलेज का फायदा कर कर जो पैसा कमाते हो उसमें से फूटी कौड़ी आप भगवान को नहीं देते हो, तो कैसे, क्या फायदा उस नॉलेज का? ये यूपी में एक यूनिवर्सिटी था हमारा, जो 200 साल पहले जो ब्रिटिश लोगों ने आया था, मुगल ने उस यूनिवर्सिटी को नष्ट किया। उसके पहले भारत, इंडिया में जो शिक्षा हो रहा था, पूरे वर्ल्ड से लोग इंडिया में आते थे पढ़ने के लिए। अभी सिर्फ इकोनॉमी उल्टा हुआ, इसलिए हमारा एजुकेशन को वैल्यू नहीं रहा, लेकिन हमारा एजुकेशन अभी भी पूरे वर्ल्ड से एक नंबर है। जो भी लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, पूरे टॉप कंपनी ले लो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, कोई भी, उनके सारे CEO इंडिया के हैं। हमारा एजुकेशन उतना ही स्ट्रांग है। हम सिर्फ पैसे के लिए क्या करते हैं, हमें जर्मनी जाना है, सिंगापुर जाना है, US जाना है। आप जाओ, सीखो, उसका अगर अंत में यूज करोगे भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति बनाने में, तब उसको वैल्यू होगा। वो हम यहाँ पे रहकर भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में कंसिडर करो 70 साल हमें लाइफ है, 70-80, हाँ, 8 घंटा सोते हैं हम लोग, मतलब 33% सोने में गया। बाकी 4 घंटा हमें अपने खुद को संभालने में लगता है, खाना खाओ, TV देखो, मोबाइल देखो, पढ़ाई करो, ट्रैवलिंग करो, ये 12 घंटा हो गया, 50% लाइफ चला गया। और बाकी 50% लाइफ में हम कभी बीमार पड़ सकते हैं, कभी दोस्तों के पास, मतलब घर में गेस्ट आते हैं, उनके घर जाना पड़ता है, ऐसा करके कुछ लाइफ चला गया। 75% तो चला गया लाइफ, 25% बचा। उसमें भी हम क्या करते हैं, अपने अपनों को छोड़ के कहीं और जाते हैं। हालांकि मैं गया था, बिकॉज मुझे उस समय जाना नहीं था, बट कंपनी ने वार्निंग किया था। LNT में था मैं, तो मैं जापान चला गया था 3 साल के लिए। तो मैं वहाँ पे जाके मैंने कुछ भक्ति नहीं छोड़ा। मैं वहाँ पे, जैसे मैंने कहा था कि मैं पूरे 3.5 ईयर मैंने पूरा तीनों समय का खाना खुद बनाया। जितने भी घर में चीज़ें चाहिए थी, जैसे वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, कुकिंग वेसल्स, स्टोव, व्हाटएवर, गैस, सब कुछ खरीदा था। यहाँ पे नहीं लेके आ सकते, वो कम से कम 1-1.5 लाख का सामान था, उधर ही छोड़ दिया मैं। लेकिन मुझे एक अच्छा मौका ये था कि जुहू टेम्पल के ब्रह्मचारी, उन्होंने ईमेल कम्युनिकेशन करके वहाँ के मंदिर के प्रेसिडेंट को मुलाकात किया। फिर मैं उधर मंदिर जाने लगा, मंदिर में प्रोग्राम करने लगा। मोस्टली रात की कीर्तन में ही करता था। तो वो संग मिला। मैं मेरी खुद का मतलब ये बड़प्पा नहीं दिखाना चाहता हूँ, बट गया तो मैंने वेस्ट नहीं किया मेरा लाइफ। तो उस तरह से अगर हम अपना जीवन का ध्येय रखेंगे और आगे काम करेंगे, तब हमारे साथ कृष्ण है, वो एक है, बाकी कुछ वैल्यू नहीं। फिर अगर वो एक नहीं है तो तब कृष्ण भावना अमृत में है। तो इस तरह से एक सिद्धांत था कि हमारे पास कितना भी होने दो, कृष्ण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें हमेशा
तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब हमेशा अपने तर्क शक्ति से अपने आप को, अपने वरिष्ठों को प्रश्न आंसर क्वेश्चन पूछना चाहिए। ऐसा क्यों, ये क्यों, भगवान कृष्ण ब्लैकिश ब्लू कलर के ही क्यों, उनका बॉडी इतना सॉफ्ट क्यों, कमल का पेटल्स आपने देखा है, कमल हाथ में देखो एक बार, वेलवेट जैसा कपड़ा होता है ना, उससे हजारों गुना वो सॉफ्ट रहता है। उसके ऊपर अगर आप बूंद डालोगे तो वो निकल जाता है अपने आप। तो यहाँ पे आचार्यगण ऐसे बोलते हैं हमारे अंदर ऐसे गुण होने चाहिए, किसी ने अगर कुछ कीचड़ उतारा तो वो अपने आप धुल जाएगा। जैसे कमल का पेटल इंटरनली स्वच्छ है, क्लीन है, पानी गिरता है गंदा तो भी अपने आप निकल जाता है। तो हमें एक प्रश्न पूछना चाहिए, अभी ये कहाँ से आया, यहाँ पे देखिए बहुत सारा कथा में बहुत सारे मतलब ऐसा क्यों, विष्णु पितामह को परशुराम एक भगवान के अवतार थे, उन्होंने शिक्षा दिया था, तो उनको भी प्रश्न आना चाहिए कि परशुराम के शिष्य थे फिर भी उनको अंत में डेड वेट जो है वो एरो का मिला, शार्पन एरो बॉडी के अंदर थे। भगवान के गुण रूप नाम लीला इनके ऊपर सिर्फ चर्चा करना चाहिए, तब हम कृष्ण भावनामृत में हैं। आप बोलेंगे कि ये 24 आवर्स करना है, क्या कर सकते हैं ना, आपको थोड़ी ना किसी से बात करना है, आपके मन के अंदर आप बात करो। एक ऋषि मुनि थे, नदी के तट पर बैठे थे, संध्या का समय हुआ था, भगवान की आरती करना था, प्लेट बनाया, अगरबत्ती बनाया, दिया जलाया, मंत्र चालू किया, आंख ओपन करके देखा तो उंगली जल गया था। क्यों? क्योंकि वो सपने में सोच रहे थे मैं आरती कर रहा हूं, अगरबत्ती जलाया, दीप जलाया, फूल लगाया, अगरबत्ती को रखने गया या तो कुछ जल गया उंगली, कहा नींद में, और जब एक्चुअली वो आंख खोले तो देखा तो उंगली जला हुआ, सामने कुछ नहीं था, प्लेट नहीं, कुछ नहीं, सपने में मन में भगवान की पूजा कर रहे थे। करो ना आप भी, जब ये पूजा करते हैं हम लोग भगवान की शयन आरती या संध्या आरती की पूजा, तो एक मानसिक पूजा भी बोलते हैं, जो कि गुरु के द्वारा की जाने वाली पूजा है। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। गुरु की पूजा करते हैं, गुरु को रिक्वेस्ट करके हम गुरु ऑन बिहाफ ऑफ गुरु हम आरती करते हैं, मानसिक पूजा है। आप भी करो, नहीं भगवान के घर में गाड़ी में बैठकर जाते समय भगवान के ऊपर ध्यान लगाओ, भगवान के बुक के बारे में सोचो, एक आधा चैप्टर पढ़ा हो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनके बारे में कुछ ना कुछ चालू रखो। क्यों? इसके पीछे 4 श्लोका है, चतुर श्लोकी भागवत। जिन्होंने पूरी भगवद गीता नहीं पढ़ी, लेकिन ये 4 श्लोका अगर उनको मालूम है, वो अपने जीवन में डाल रहे हैं, वो सीख कर अपने जीवन में उतार रहे हैं, उसको पूरा भगवद गीता समझ गया। 700 श्लोका पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 श्लोका। कौन से हो 4 श्लोका? अहं सर्वस्य प्रभावो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मतलब अहम सर्वस्व प्रभावो, मैं सब में बैठा हूँ और मेरे से सब कुछ निर्माण हो रहा है। ये सोचकर जो भक्ति करता है वो मेरे नजदीक आता है, मेरे पास आता है। अहम सर्वस्व प्रभावो मत्ता सर्व प्रवर्तते, मत्ता सर्वत्र प्रवर्तते, सब में मैं फैला हूँ, सब मेरे से निर्माण हो रहा है।
इति मत्वा भजते माम बुधा भाव समन्विता। इस तरह से जो मेरी भक्ति करता है, इति मत्वा भजते, ये समझकर मेरे जो भक्ति करता है वो हमेशा इंटेलिजेंट पर्सन रहता है। बुधा मतलब इंटेलिजेंस, भाव समन्विता मतलब इंटेलिजेंस के समान वो है। यह है पहला श्लोका, जो हमने बोला ना चतुर्श्लोकी भगवद गीता, 4 श्लोका। ये याद रखो आप, थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर। 4 श्लोकी जो भगवद गीता है हम quickly पढ़ेंगे। दूसरा श्लोक है मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयांता परस्परम कथायन्तश्च नित्यं च तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या मतलब है? मच्चित्ता मतलब मेरे जो भक्त है हमेशा अपने मन को मेरे डिजायर में, मेरे बारे में सुनने में लगे रहते हैं। बोधयन्ता परस्परम, भगवान के नॉलेज के बारे में भी परस्परम मतलब एक दूसरे के साथ हमेशा बात करते हैं। कथायन्तश्च मां नित्यम, मेरे बारे में हमेशा कथा करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति मतलब वो सैटिस्फाइड होते हैं, रमन्ति च मतलब उसमें वो रम जाते हैं। मेरे पास आते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ रम जाते हैं, नॉलेज मतलब संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तीसरा श्लोक है तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धियोगं तेन मामुपयन्ते। तेषां सतत युक्तानां मतलब सतत जो मेरे बारे में सोचता है, प्रयत्न करता है, किसके लिए? भजता प्रीति पूर्वक, पूरे प्रेम भाव से मेरे भजन करता है। ददामि बुद्धि योगम मतलब मैं उस पर्सन को स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस देता हूँ जो मेरे बारे में प्रेम भाव से मेरी पूजा करता है, मेरे बारे में सोचता है। सततम तेषां सततम युक्तानां भजता प्रीति पूर्वकम, भजता मतलब भजन, प्रीति मतलब प्रेम से, सततम। ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि ददामि मतलब उसको मैं बुद्धि देता हूँ और वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पाकर मेरे पास आता है। ये है तीसरा श्लोका। और चौथा श्लोका है तेषां एवानुकंपरता अहं अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मस्थो जानदीपेन भास्वता। इसका जो अर्थ है कि मेरे नॉलेज से आपके जीवन में जो अंधकार आता है, जैसे एक अंधकार को बुझाने के लिए क्या चाहिए? एक लाइट, मोमबत्ती। वैसे आपके अंदर जो नॉलेज इग्नोरेंस है, मतलब आपका जो अज्ञान है, उसको अगर मिटाना है तो मेरे नॉलेज से आप उसको मिटा सकते हो, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो मराठी में क्विकली उसका देखेंगे। त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने त्यांच्या अज्ञानजन्य अंधकाराचा नाश करतो। जिनके अंदर अज्ञान है, कुछ मालूम नहीं है, तो क्या होगा? क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। भगवान बोल रहे अगर आप ऐसे पढ़ोगे मेरे नॉलेज से, मतलब मैंने जो सिखाया उससे आपके पास वो नॉलेज आएगा, वो नॉलेज से आप अज्ञान को दूर कर सकते हो। जैसे एक अंधेरे को मिटाने के लिए एक मोमबत्ती या लाइट की जरूरत होती है, वैसे मेरे नॉलेज से आप अपने जीवन में जो अज्ञान है उसको मिटा सकते हैं।
ये है 4 श्लोकी चतुर श्लोकी भगवद गीता, ये 4 श्लोका। इसको पढ़ो, इस श्लोका को बाइट करो, उसका मीनिंग समझो, इसी तरह से यह जीवन बिताओ। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि आज गीता जयंती है, तो मंदिर में पूरे 700 श्लोका पढ़ते हैं। उस सेवा की घर में तुम्हें जाने गया, बहुत सारी जगह होता है, तो मैंने सोचा कि अगले 4 श्लोका हम पढ़ेंगे और उसका पंचकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।